वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 2 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 8 में पोएम है आई एम द म्यूजिक मैन। तो आज हम इस पोएम का रेसाइटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे। उसके बाद इस पूरी पोएम का भी अर्थ हम हिंदी में जानेंगे। और इसके बाद जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यूनिट 8, आई एम द म्यूजिक मैन। म्यूजिक क्या होता है बच्चों? संगीत। और मैन होता है आदमी। तो मैं एक संगीत वाला आदमी हूँ, या मैं एक गाने बजाने वाला आदमी हूँ। आई एम द म्यूजिक मैन, मैं एक संगीत वाला आदमी हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे, मैं बहुत दूर से आता हूँ। एंड आई कैन प्ले, और मैं बजा सकता हूँ। बच्चों, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जब हम उनको बजाते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में प्ले वर्ड यूज किया जाता है। वट कैन यू प्ले, तुम क्या बजा सकते हो? आई प्ले द पियानो, मैं पियानो बजाता हूँ। पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। आई एम द म्यूजिक मैन, मैं संगीत वाला आदमी हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे, मैं बहुत दूर से आता हूँ। एंड आई कैन प्ले, और मैं बजा सकता हूँ। वट कैन यू प्ले, तुम क्या बजा सकते हो? आई प्ले द बिग ड्रम, मैं बड़ा ढोलक बजाता हूँ। बच्चों, ड्रम मतलब ढोलक। अब ढोलक कैसे बजता है? बूम डी बूम डी बूम डी बूम, बूम डी बूम बूम डी बूम, बूम डी बूम डी बूम। पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। तो ये म्यूजिक मैन पियानो बजा रहा है और ढोलक बजा रहा है। और जब ढोलक बजा रहा है तो कैसी आवाज़ आ रही है? बूम डी बूम। और जब पियानो बजा रहा है तो कैसी आवाज़ आ रही है? पिया पिया पियानो, पियानो पियानो। तो हमने बच्चों इस पोएम का हिंदी में अर्थ समझ लिया। अब हम आते हैं न्यू वर्ड्स पर। पहला न्यू वर्ड है म्यूजिक मैन, फिर है फार अवे, प्ले, पियानो, ड्रम, बूम। तो न्यू वर्ड्स को हमने अलग से लिख लिया है। चलिए उनका अर्थ समझ लेते हैं। म्यूजिक मैन होता है बच्चों गाने बजाने वाला आदमी या संगीत वाला आदमी। फार अवे दूर, प्ले मतलब बजाना, पियानो मतलब पियानो एक बजाने का यंत्र है, ड्रम मतलब ढोलक, और बूम होती है जोर की आवाज़, और बिग मतलब बड़ा। अब आ गए हम नेक्स्ट पेज पे। रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़ा है। बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हम उनके आंसर देख लेते हैं। वट आर द 2 इंस्ट्रूमेंट्स दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले, वो 2 यंत्र कौन से हैं जो म्यूजिक मैन बजा सकता है? आंसर 1, द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड ड्रम। तो जो संगीत आदमी है, संगीत वाला आदमी है, वो पियानो और ड्रम बजा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम? सॉरी बच्चों, वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम? तो इसमें पूछा गया है कि म्यूजिक मैन कहाँ से आता है। तो आंसर 2, द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम फार अवे। तो म्यूजिक मैन जो संगीत वाला आदमी है वो बहुत दूर से आता है। फार अवे मतलब बहुत दूर। अब हम आ चुके हैं बच्चों लेट्स टॉक पर। इसमें बच्चों 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम उनका भी आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, इफ़ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू, अगर वो संगीत वाला आदमी तुम्हारे पास आए, व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू, तुम उसको तुम्हारे लिए क्या बजाने के लिए कहोगे? आंसर 1, आई वुड आस्क हिम टू प्ले गिटार फॉर मी,
मैं उसको मेरे लिए गिटार बजाने को कहूँगा। क्वेश्चन 2, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, म्यूजिक, डांस और कराटे? तुम क्या सीखना चाहोगे? म्यूजिक, संगीत, डांस, नाचना और कराटे। तो तुम क्या सीखना चाहोगे, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आंसर 2, आई वुड लाइक टू लर्न कराटे। मैं कराटे सीखना चाहूँगा। तो बच्चों, कराटे एक खेल भी है और एक लड़ने की कला भी है। अब हम आ चुके हैं से अलाउड। जोर से कहिए। फर्स्ट कॉलम में है पियानो। पियानो एक वाद्य यंत्र है, एक संगीत का यंत्र है जिसमें हम बजाते हैं। पिन, पिन होती है कील। और फिर है पेल, पेल होती है बच्चों बाल्टी। फिर है वैन, वैन होती है एक गाड़ी। वैली, वैली होती है बच्चों घाटी। अब घाटी क्या होती है? तो दो पहाड़ों के बीच में जो नीचे की जगह होती है वो होती है वैली। वोट, वोट का मतलब है बच्चों चयन करना। जब अगर आपके सामने दो चीज़ें हैं तो आप उनमें से किसको वोट दोगे, यानी कि उन दोनों में से किसको चुनोगे, वो होता है वोट। विंड होती है हवा। वेट होता है गीला। वाइल्ड होता है जंगली। अब एक छोटी सी पोएम है। सिंग दिस सॉन्ग अलाउड टुगेदर। इस गाने को एक साथ जोर से गाओ। मेक अप ए ट्यून, और एक ट्यून बनाओ। हाई हो, हाई हो, हाई हो, फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग, हाई हो, हाई हो, हाई हो। बच्चों, इसमें एक छोटा सा गाना दिया गया है जो आपको ट्यून बना के गाना है। दो छोटे बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो पूरा दिन जब घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तो वे ये गाना गाते हुए जाते हैं। हाई हो, हाई हो, हाई हो। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। मेक सेंटेंसेज यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेबल। यहाँ पर बच्चों एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम हैं। और फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। एक किसान खेत में काम करता है। फार्मर मतलब किसान और फील्ड मतलब खेत। बच्चों, पहले कॉलम में तो है काम करने वाला आदमी, और दूसरे कॉलम में है वो क्या काम करता है, और तीसरे कॉलम में है वो उसकी विशेषता, या वो क्या काम करता है या कहाँ काम करता है। तो इन तीनों को हमें एक दूसरे से मैचिंग करनी है और सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला बनाया गया है, ए फार्मर को मिलाया वर्क से और फिर उसको मिलाया इन द फील्ड। तो इस तरीके से हमें मैचिंग करनी है और सेंटेंस बनाने हैं। तो ये हमने आपके लिए मैचिंग की है। आप इसे ध्यान से देखेंगे और मैचिंग करेंगे। तो पहला है जैसे ए फार्मर, वो लास्ट सेकंड कॉलम में लास्ट वर्ड से मिलाया वर्क्स, और फिर वर्क्स को किसे मिलाया इन द फील्ड। तो इस प्रकार एक सेंटेंस बन गया। एक किसान खेत में काम करता है। सेकंड वर्ड है ए सोल्जर, वो मिलाया वियर्स से, और वियर्स को किससे मिलाया यूनिफॉर्म से। ए सोल्जर वियर्स ए यूनिफॉर्म, एक सिपाही वर्दी पहनता है। तो इस प्रकार मैचिंग करनी है और हमें सेंटेंस बनाना है। तो हमने ये नीचे आपके लिए मैचिंग करने के बाद ऐसे सेंटेंस तैयार किए हैं जिन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। ए फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, एक किसान खेत में काम करता है। सेकंड, ए सोल्जर वियर्स ए यूनिफॉर्म, एक सिपाही वर्दी पहनता है। थर्ड, ए सिंगर सिंग्स सॉन्ग्स, एक गायक गाने गाता है। एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स लाइट्स, एक बिजली का काम करने वाला बिजली को ठीक करता है। ए पायलट फ्लाइज ए प्लेन, एक पायलट जहाज को उड़ाता है। एन एक्टर एक्ट्स इन फिल्म्स, तो जो एक्टर होता है बच्चों अभिनेता, वो फिल्मों में काम करता है। ए म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिक, एक गाने बजाने वाला आदमी या एक संगीतकार म्यूजिक
बनाता है। प्लेज म्यूजिक, वो संगीत बजाता है। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। हाउ मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू फाइंड इन द मेज। बच्चों आपके लिए एक पजल है, इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और आपको उनमें से कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो गाने बजाने के यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, वो आपको बनाने हैं। ट्राई टू सर्कल एट लीस्ट 4, कम से कम 4 ऐसे वाद्य यंत्र, गाने बजाने के यंत्र आपको इसमें से ढूंढने हैं और उनको सर्कल करना है। तो ये हमने सर्कल आपके लिए यहाँ पर किया है। सबसे पहले बना है बच्चों इकतारा, उसको हिंदी में भी इकतारा ही कहते हैं। फिर है जी पियानो, उसको हिंदी में पियानो ही कहते हैं। फिर है सितार, उसको भी हिंदी में सितार ही कहते हैं। फिर है ड्रम, ड्रम होता है ढोलक। और लास्ट में है फ्लूट, फ्लूट होती है बच्चों बांसुरी। तो आप इनको इस तरीके से सर्कल कर लेंगे। अब चलते हैं आगे। चेंज दीज वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। बच्चों इनमें हमें सिंगुलर को प्लूरल में बदलना है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि ये सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर होता है बच्चों एक चीज़, और जब वो चीज़ एक से ज़्यादा संख्या में हो तो उसको प्लूरल बोलते हैं। जैसे बेंच, बेंच का मतलब है यहाँ पर एक बेंच, लेकिन जब हमने इसको प्लूरल बना दिया बेंचेज, इसके पीछे हमने ईएस लगा दिया तो ये हो गया बेंचेज। तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा बेंच। तो सिंगुलर मतलब एक वस्तु और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा वस्तु। तो बेंच का प्लूरल हुआ बेंचेज। इसी तरीके से ब्रुश के पीछे ईएस लगाया ब्रुशेज, ग्लास के पीछे ईएस लगाया ग्लासेज, बॉक्स के पीछे ईएस लगाया बॉक्सेज, बस के पीछे ईएस लगाया बसेज, टोमेटो के पीछे ईएस लगाया टोमेटोज, डियर के पीछे ईएस नहीं लगाया। बच्चों कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में वैसे ही रहते हैं, उनके पीछे एस या ईएस नहीं लगाते। तो डियर और शीप दो ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रहते हैं, इनके पीछे हमें एस या ईएस नहीं लगाना होता। नेक्स्ट वर्ड है टूथ, टूथ का प्लूरल हो जाएगा बच्चों टीथ। गूज, गूज बच्चों एक पक्षी है और उसका प्लूरल हो जाएगा गीज। फिर है वोमेन, वोमेन में देखो प्लूरल होके वोमेन ही रहा लेकिन ए का ई बन गया। फिर है माउस, माउस मतलब एक चूहा और माइस कई सारे चूहे, माइस प्लूरल है माउस का। ऑक्स, ऑक्सेन, ऑक्स का प्लूरल हो गया ऑक्सेन, ऑक्स मतलब एक बैल और ऑक्सेन मतलब एक से ज़्यादा बैल। चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा बच्चे। मैन एक आदमी और MEN मैन मतलब एक से ज़्यादा आदमी। क्लास मतलब एक क्लास और क्लासेज मतलब एक से ज़्यादा क्लासेज, कक्षाएं। क्लास होती है कक्षा और क्लासेज यानी कि एक से ज़्यादा कक्षाएं। तो ये हो गया हमने सिंगुलर का प्लूरल बनाया। इस तरीके से आपको इनको बनाना है और याद भी करना है। तो बच्चों यहाँ पर आकर हमारी इस पोएम की एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये पोएम, इसका हिंदी में मीनिंग और ये क्वेश्चंस के सभी आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।